ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, तो आज भी वतन कल की तरह बहुत सुंदर लाइट से सजा हुआ था। लेकिन कल जो लाइट की डेकोरेशन थी वो अलग प्रकार की थी, और आज की जो लाइट की डेकोरेशन थी वो बहुत सुंदर, वो भी अलग प्रकार की थी। आज की लाइट की डेकोरेशन में कई तरह की बहुत सुंदर सुंदर मालाएं थी, और मालाओं के बीच में महालक्ष्मी को लाइट के रूप में सजाया हुआ था। और फिर एक तरफ अनेक देवियों की स्वरूप नहीं, लेकिन उनकी विशेषताएं लिखी हुई थी। तो मैं कुछ सेकंड के लिए वो सब देख रही थी, तो दूर से क्या देखती हूँ कि ऊपर से एक बहुत सुंदर सजा सजाया विमान था, वो नीचे की ओर आता है। उसमें बाबा, मम्मा और पीछे की तरफ से एडवांस पार्टी के दादियाँ, महारथी फिर से दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही बाबा सामने आए और सामने मम्मा को देखा, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा देखो आज ये क्या बना हुआ है। तो मम्मा देखते हुए भी न्यारी और बहुत प्यारी सी लग रही थी, जैसे कि डिटैच दिखाई दे रही थी। तो बाबा भी देख रहे थे, और एडवांस पार्टी वाले तो बिल्कुल एक एक गुण की मम्मा की महिमा करते जा रहे थे। तो मम्मा इतनी न्यारी और प्यारी बाबा को देखते हैं, और बाबा को देख करके बिल्कुल ऐसे संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा कि बाबा आज कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा, बच्ची मालूम है ना, ये मास मम्मा का महीना है, लेकिन विश्व की अनेक आत्माएं जो माँ को भिन्न भिन्न रूप से याद कर रही हैं, तो माँ सूक्ष्म रूप में सब जगह जाकर के चक्कर भी लगाती हैं, भक्तों की पुकार भी सुनती हैं, और साथ साथ अपने बच्चों के भावनाओं को भी देखती हैं। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी, तो मम्मा बाबा को इशारा करती है, बाबा सबको वहाँ ले चलो, सब दिखाओ। तो बाबा ने कहा, अच्छा माँ की इच्छा है, मम्मा की शुभ संकल्प है कि सब चलें। तो बाबा ने क्या किया, उस समय ऐसे ही बाबा हाथ से इशारा करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और हर एक के सामने बहुत सुंदर पुष्पक विमान था। तो बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को, और खास माँ के शुभ संकल्प के कारण बच्चों को विमान में बिठाकर सारे विश्व का चक्कर लगाएंगे। तो जैसे सबको कहा बैठो, तो उसमें क्या हुआ, विमान तो बहुत सुंदर, और बैठ भी गए, लेकिन कुछ बच्चों का विमान जो था वो ऐसे ऐसे शेक करता था, और कुछ का ऐसा था कि उड़ता नहीं था, और कुछ का था जो
आधे में उड़ करके थोड़ा ऊपर को उड़ करके फिर बीच में न धरती पर न ऊपर, ऐसे धरती से थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई दे रहा था। तो बाबा कहते चलो सब तैयार हो जाओ, जल्दी से चलना है। ऐसा जैसे कहा ना, तो फिर भी ऐसे ही हो रहा था। तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो उसमें क्या दिखाया कि कुछ विमान के सामने इतने सूक्ष्म किरणें दिखाई दे रही थी, लाइनें दिखाई दे रही थी, और वो लाइनें रस्सियों की तरह, रस्सी नहीं लेकिन लाइनें थी जैसे बहुत पतली। और बाबा ने कहा इन लाइनों को काटो। तो कई बच्चों ने क्या किया, जैसे धागा लटका होता है ना, ऐसे धागे की तरह से वो लाइनें थी। तो कईयों ने काटा, लेकिन काटने के बाद वो जो धागा था वो उलझ गया। कटने के बाद फिर इतना उलझ गया, वो गांठों बंद करके और उलझन सामने विमान के सामने आने लगी। फिर कईयों ने काटा, कटा ही नहीं था। कई क्या कर रहे थे, उसको हाथ से पकड़ के हिला रहे थे। तो बाबा भी देख रहे थे और मम्मा तो बहुत ऐसे प्यारी दृष्टि से देख रहे थे और बाबा को इशारा कर रहे थे कि इनको शक्ति दो। तो फिर बाबा ने क्या किया, दिखाया। बाबा ने कहा कि समय अनुसार बच्चों को उड़ने का अभ्यास करना है, लेकिन अभी उड़ने की बजाय बच्चे क्या कर रहे हैं, कई प्रकार के संकल्पों के सूक्ष्म तारे बना रहे हैं और कई प्रकार के संकल्पों के ऐसे बंधन बनाते जा रहे हैं। उन बंधन के कारण उड़ना चाहते हुए भी नहीं उड़ सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा अब क्या करना है। मम्मा को इशारा किया, क्या करना है। मम्मा बड़े मुस्कुराते हुए बाबा को इशारा करती है। तो बाबा ने कहा एक तो बच्चों को झाटकू बनना है। जैसे माँ ने 1 सेकंड में ही सब कुछ अर्पण कर दिया, तो झाटकू बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों के अंदर अर्पण की भावना और समर्पण की भावना में भी अभी अंतर आता जा रहा है। अर्पण में जो संकल्पों को खत्म करना है उनको और बढ़ाते जाते हैं, और बाबा कहते हैं जो कुछ मन में है बाप के सामने रख के हल्के हो जाओ। तो उनको भी अपने पास जमा करते हुए तो समर्पण की भावना भी अभी जैसे बच्चों के अंदर परिवर्तित होती जा रही है। तो बाबा ने कहा जैसे मम्मा ने क्या किया, दृढ़ संकल्प से ही सब कुछ अर्पण और अपने आप को संकल्प तक भी अर्पण कर दिया और समर्पण कर दिया। तो बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को समय अनुसार जो समय पुकार रहा है, समय अनुसार अनेकों की सेवा का सूक्ष्म जो मौका मिला है, उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ और संकल्पों के ऊपर बंधनों को काटना है। जो संकल्पों के बंधन बनते जा रहे हैं उसको दृढ़ संकल्प से काटें, और भी प्रकार के जो संकल्पों को सामने ला करके कई तरह के पर्दे बनाते जा रहे हैं। संकल्पों के भी अनेक पर्दे बनाए हैं और वो पर्दों के पीछे देखते हैं, लेकिन पर्दा हटा करके जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इन सबको हटाना है। फिर तो क्या हुआ कि वो जो विमान के सूक्ष्म धागे दिखाई दे रहे थे, वो धागे धीरे धीरे ऐसे हवा की तरह उड़ करके दूर चले गए
और फिर सबके विमान ऊपर की ओर उठे और ऊपर की ओर उठते ही बाबा के साथ जैसे सारे विश्व का भ्रमण बाबा, मम्मा, एडवांस पार्टी और सब बच्चे सारे विश्व का भ्रमण कर रहे थे। लेकिन भ्रमण करते हुए 3 दृश्य बाबा ने दिखाए। एक दृश्य था कि कैसे संसार को परिवर्तन करने के लिए साधन कितना तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा दृश्य दिखाया कि चारों तरफ कितना हलचल हो रहा है, वो दिखाया। और तीसरा दृश्य जो था हमारी नई दुनिया कैसे होगी, और वो नई दुनिया दिखाया। लेकिन बाबा ने कहा इसको ध्यान से देखो, वो दुनिया तो आने वाली है, लेकिन उसके लिए बच्चे अभी तक तैयार नहीं हैं। तो बाबा ने कहा समय अनुसार अपने आप को हर बातों से न्यारा और प्यारा बना करके बाप के सामने संकल्पों को भी अर्पण करके संपन्न बनेंगे तो अपनी नई दुनिया भी जल्दी पहुंचेगी और बच्चे भी वहां जा सकेंगे। फिर तो बाबा के सामने भोग रखा। आज भी बाबा ने कहा कि सब प्यारी माँ को याद कर रहे हैं, तो आज भी बाबा अपने हाथ से माँ को, लेकिन मम्मा ने भी क्या किया, कहा नहीं आज तो मैं पहले बाबा को खिलाऊंगी। तो दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। फिर बाबा ने सबको जो वतन में मर्ज किए थे उनको भी ऐसी स्नेह भरी दृष्टि देते हुए भोग स्वीकार कराया और फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को सद्गुरुवार की विशेष स्नेह भरी सभी भाई बहनों की याद प्यार दी। आज विशेष दुलारी माता के निमित्त भोग था। बाबा ने भी उन्हें प्यार से वतन में मर्ज किया हुआ था। बाबा ने कहा कि बच्चों की याद कोई न कोई रूप से किसी न किसी प्रकार से बाबा के पास वतन में बच्चों की पहुंचती है। बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने तो बाबा के घर में उतनी सेवा की है, अपनी शक्ति से ऊपर, क्योंकि बच्ची जब ज्ञान में चली 50 साल पहले, तब बच्ची को काफी दुनियावी बंधन थे। उस बंधनों को काटकर बाबा से बच्ची की लगन जुटी और उस अनुसार लौकिक परिवार को भी छोड़ बच्ची बाबा के आगे समर्पण बुद्धि जैसी बन गई। बाबा ने कहा कि यही विशेष माताओं की भावना होती है। जब बाबा की बनती हैं, ज्ञान में नए नए चलते हैं, तो उन्हें बाबा के अलावा कुछ भी ख्याल में नहीं आता है। समझती है जो है बाबा है, और उसी हिसाब से ये बच्ची भी बाप के ऊपर एक बलिहार के रूप में गई, नौछावर किया अपने आप को
तो बाबा ने कहा कि कई बाबा के बच्चे समय अनुसार अपना बहुत कुछ सफल करते हैं। बाबा के घर में अपना कणा दाना भी देकर मुट्ठी भर चावल जो भक्ति में यादगार है, उस रीति से इस बच्ची ने भी अपना सफल किया। माताजी बाबा के बाजू में बैठी हुई थी और बहुत ही मनी मन मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा कि जितना बच्ची ने जब ज्ञान में चली, इतना बंधन, इतना कष्ट सहे, पर बाबा के बनने के बाद बच्ची सब कुछ भूल गई। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी अपनी बांधेली माताओं को बहुत दिल से याद करते हैं, उनकी दिल की पुकार सुनते हैं, उनकी भावना को समझते हैं, क्योंकि बाबा के आगे सब कुछ इस बच्ची ने समर्पण बुद्धि बनकर सब कुछ किया। तो बाबा ने कहा कि इसलिए विशेष भोग के समय, भोग के दिन कई बच्चों की याद इस प्रकार बाबा के पास पहुंचती है। बाबा ने इस समय के अनुसार बाबा के बच्चे भले कोई स्थूल धन की बरसात नहीं करता, पर ज्ञान की बरसात, ज्ञान का प्रकाश बच्चे फैला रहे हैं। बाबा देख रहा कि हर बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी इसी पुरुषार्थ में लगे हैं। बाबा ने कहा जैसे कोई ज्ञान किसको देता है, माना ज्ञान के छींटे उस आत्मा तक भी पहुंचते रहते हैं। जैसे कोई अन्न की शुद्धि करता तो चारों तरफ पानी के छींटे डाल के फिर भोजन स्वीकार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए संगम के समय विशेष बाबा के बच्चे अनेक आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की अंजलि देते रहें, तो आने वाले समय में बाबा के बच्चे और आगे बढ़ते रहेंगे और बाबा के नए बच्चे भी आते रहेंगे। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया और बाबा के सन्मुख तो कई बाबा के बच्चे भी याद, बाबा ने भी उन्हें बहुत प्यार से भोग भी स्वीकार कराया और माता जी को भी विशेष भोग स्वीकार कराया। फिर तो बाबा जिस प्रकार मर्ज करते हैं, उन आत्माओं को फिर मर्ज भी कर देते हैं। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को सतगुरु बाप के रूप में, बाबा ने सभी भाई बहनों को विशेष बहुत बहुत याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।